टीटू, अबे फोन पे ही लगा रहेगा तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा? बात कर। सर कर रहा हूँ चेक, पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई, हमारे घर की नहीं आ रही। बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर। अच्छा तो अब क्या सर? पापा, हाँ बोल। मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया। अरे टीटू छोड़ दे, दिए बहुत है। ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। लीजिए, हो गया घर रोशन। अरे वाह। अड्डा 24/7 की एक्सपर्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी और क्वालिटी एजुकेशन से आप तैयार होते हैं बैंकिंग, टीचिंग, एसएससी जैसे अनेक कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए और एक अच्छा करियर बनाने के लिए। अड्डा 24/7 जॉब है तो रॉब है। टीटू, अबे फोन पे ही लगा रहेगा तो शर्मा जी के घर की लाइटें कब ठीक करेगा? बात कर। सर कर रहा हूँ चेक, पूरे मोहल्ले की लाइटें आ गई, हमारे घर की नहीं आ रही। बस पता नहीं ये लाइट चालू ही नहीं हो रही है सर। अच्छा तो अब क्या सर? पापा, हाँ बोल। मेरा एसएससी एग्जाम क्लियर हो गया। अरे टीटू छोड़ दे, दिए बहुत है। ये दियो से घर कैसे रोशन हो जाएगा सर? बेटे ने अड्डा 24/7 ज्वाइन किया और एसएससी एग्जाम क्लियर किया है। जब बच्चे तरक्की करते हैं ना तो घर अपने आप रोशन हो जाता है। नमस्कार मेरे शेरों, कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा सेशन है, देखो ये कपिल भाई हैं। कपिल भाई हैं, ये बड़ी देर से क्लास लगाने में लगे हुए थे, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी यूट्यूब पर। फाइनली हमारी क्लास लगी और हमारी क्लास लाइव हो पाई है। कुछ दिक्कत चल रही थी यूट्यूब पर जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पा रही थी। फिर बड़ी मुश्किल से क्लास लाइव हुई, मैं पकड़ रहा था इनको, भाग गई है। तो चलिए फिर सेशन को स्टार्ट करा जाए मेरे शेरों। बाय बाय, टेक केयर। हाँ बाय बाय, टेक केयर। चलो आज अच्छा शुरू करते हैं, बातें होती रहेंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, अगर आपने एनटीपीसी के फॉर्म को भरा है, कल से बैच स्टार्ट हो रहा है। कल से द्रोणाचार्य 3.0 बैच में लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। Y461 मेरे इसी कूपन कोड से अगर आप जुड़ते हैं तो आप लोग को एक दो बेनिफिट मिलेंगे। एक दो बेनिफिट में क्या है? पहली चीज़ तो यह बैच मात्र 987 रुपये में मिल जाएगा। दूसरा फ़ायदा आप लोग को अगले 2 साल के लिए मिल जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा जो फ़ायदा मैं आप लोग को बता दूं तो तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा, जो मेरी बुक नहीं है स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग की जो बुक है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग की जो बुक है, उसकी ई बुक आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ इस बैच के साथ। इसकी ई बुक इसके साथ एनटीपीसी 3 के द्रोणाचार्य 3.0 बैच के साथ फ्री में तुरंत मिल जाएगी। तुरंत इधर बाय किया उधर आपको मिल गया। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यस, बताइए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताएंगे इसका क्या उत्तर बनेगा मेरे शेरों। बताइए। सिलोलिज्म है, न्याय निगमन है। देखो क्या बोला है, सारे मैंगो ग्रेप्स हैं। सारे के सारे मैंगो जो हैं वो क्या हैं बेटा? ग्रेप्स हैं। और सारे ग्रेप्स क्या हैं बेटा? गुआवा हैं। सारे ग्रेप्स क्या हैं? गुआवा हैं। ठीक है। पहला बोला है सम गुआवा और मैंगो, कुछ गुआवा मैंगो हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है सारे मैंगो गुआवा हैं, सारे मैंगो गुआवा हैं, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों सही होने का मतलब पहला और दूसरा सत्य है। पहला और दूसरा सत्य है, यानी पहला और दूसरा सत्य होने का मतलब है पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन बी चला जाएगा। बोलो यस। आप लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। सी कैसे जा रहा है बेटा? देखो ना, सम मैंगो आर ग्रेप्स, ऑल मैंगो आर ग्रेप्स, ऑल ग्रेप्स आर गुआवा। तो पहला बोला है सम वाली बात बिल्कुल सही। ऑल मैंगो और गुआवा, तो मैंगो को गुआवा बोला गया, बिल्कुल सही। दोनों सही होने का मतलब ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और ये जो सी आंसर करने वाले ना, इनको तो भाई साहब भगवान भी माफ़ नहीं करेगा। गलत आंसर दे रहे हो आप लोग। हाँ, जब भगवान नहीं माफ़ करेगा तो मैं कैसे कर दूंगा आप लोग को? समझ गए? बताओ जल्दी से। समझ गए? चलो बताओ जल्दी से। यहां पर देखने की कोशिश करो ध्यान से। इसको ऐसे करो, यहां पर क्रॉस कर दिया।
उसके बाद यहाँ पर ऐसे बनाओ दिस वन, बना दिया। उसके बाद ध्यान से देखो तो फिर ये वाली लाइन यहाँ लेके जाओ ऐसे। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी। तो अगर हम लोग गौर से देखने की कोशिश करें तो क्या इस तरीके से आंसर बनेगा? क्या इस तरीके से आंसर बनेगा? देख लो आपके सामने है। अब ऐसा किस में बन रहा है वो देखो। तो यहाँ लाइनें ज़्यादा हैं, गलत है इन दोनों में, इसमें। तो अब यहाँ देखो ये तो गलत है। हाँ, अब इन दोनों में से देख लो कौन सा वाला बनेगा, ये भी गलत है। आप लोगों का आंसर क्या होता है? सी होता है। आप लोगों का आंसर क्या होता है? सी होता है। क्लियर है सभी को? बताइए आप लोगों का आंसर क्या होता है? सी होता है। गॉट इट? चलो अगला क्वेश्चन, यानी पहले का आंसर बी था और दूसरे का सी था। निकालिए और बताइए बेटा इसका क्या आंसर बनेगा। जल्दी से निकाल करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। यस, जिन्होंने भी अब तक आंसर ना दिया हो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करते रहा करें। चलिए देखिए, आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करो। यहाँ पर देखो तो टाइड, TIDE, टाइड को बोला है EDJS। ऑप्शन से बोला है होप। होप को देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो। तो ये देखो ED ऐसे मान लें, I+1J और T-1S, ऐसा कुछ करके देखे, बताओ क्या ऐसी बात बन रही है? तो देखो E आ रहा है, E P और I से J यानी +1, O के बाद P और H के बाद -1 कर देंगे G, EPPG। तो ऐसी तो कोई बात बन ही नहीं रही है। हाँ, इस तरीके से तो कोई बात यहाँ पर बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इस तरीके से यहाँ पर कोई बात नहीं दिख रही है। देखो E ऐसे तो EPFG, यहाँ P की जगह F, तो हमारी बात बनती, क्योंकि उसे पूछा गया HOP हो पूछा है ना, तो इसका मतलब कुछ हद तक तो लगा कि ये हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये वाला लॉजिक यहाँ पर अच्छा नहीं माना जा रहा है। ये वाला लॉजिक टाइड को बोला है EDJS। तो अब यहाँ पर देखो किससे रिलेट करेगा, ध्यान से देखो। यस, +1 -1 +1 -1। सब लोग पक्का सोच लीजिए। डी वाला नहीं बना, मैंने आपको लॉजिक बताया क्योंकि मुझे पता था आपके दिमाग में यही बात आई है, तो मैंने इसीलिए आपकी वो बात को लेकर जाता हूँ। मैं हर बार आपको पहले वो लॉजिक बताता हूँ जो आपके दिमाग में आया होगा, और मुझे पता था आप यही वाला करते हो। बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा, जल्दी जल्दी। जी बेटा बताइए निकाल करके। हाँ, यहाँ पर देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो क्या इसी तरीके से आंसर बनाया जाएगा। अगर मैं ई को यहाँ ऐसे रखूँ तो अब यहाँ पर देखो ई ही रहा ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ है ना। टाइड को EDGS, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें और क्या चांस हो सकता है, ये ई वोवेल, और बाकी तो किसी में लग ही नहीं रहा है ना। डी का डी रखो, आई का आई रखो, और ये देखो इधर एस में से T से S -1, I से J +1, फिर D से D ना हो के D से E और E से D, ऐसा कर दें +1 और -1, ऐसा बनाएं। देखो क्या हम ऐसा बना सकते हैं, बताओ। I से J ये, अब यहाँ देखो D से E बोल दो और E से D बोल दो। अगर हम ऐसा बोलने की कोशिश करें तो क्या हमारी बात बन रही है, बताओ। इधर देखो, अगर हम इससे हिसाब से देखेंगे तो प्लस और माइनस, कुछ तो गड़बड़ है। आ जाओ, आप लोग की बात बिल्कुल सुनते रहेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसको भी देख लो। मार्स को बोला है BLSR। बताओ, बताइएगा जल्दी से, ठीक है ना। यस, बताइए यहाँ पर। देखो आप लोग के दिमाग में जो थॉट आता है ना, मैं वो थॉट इसीलिए बताना चाहता हूँ कि आप जैसे आप सोचते हो ना, एग्जामिनर वो चीज़ सोचता है,
फिर वो एक ऑप्शन बनाता है कि नहीं ये रखूँगा ना तो बच्चा ऐसा सोचेगा और उससे गलत हो जाएगा, और वो गलत कराना चाहता है आप लोगों से। यस। तो मेजॉरिटी में ज़्यादातर लोग EPFG ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन EPFG बेटा वो पूरा ऑप्शन तो बना नहीं था। बताइए बताइए। डी ही होगा पक्का। तो देखो अगर आप लोग यहाँ पर इस तरीके से सोचोगे तो आप लोग का रिस्पांस क्या बनेगा, अगर हम इस हिसाब से देखते हैं तो EP, जैसे यहाँ देखो DE है उल्टा लिखा है, तो यहाँ पर EP E और P ऐसे उल्टा हो गया, जैसे यहाँ पर D और E लिखा था इस तरीके से। देखो आप ये कहना चाह रहे हो यहाँ E कर दो यहाँ D कर दो, ऐसा कर दें। चलो अगर हमने मान लो थोड़ी देर के लिए कर लिया, अब उसके बाद अगला देखो तो O के बाद P, अब EP तो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था। देखो EP तक तो ठीक था, EP से तो आप D लगा के चले जाओगे, लेकिन ऐसा होना भी तो चाहिए। हाँ तो इसका मतलब यहाँ पर इस तरीके से कोई बात नहीं बनी है। अगर इससे नहीं बनी है तो हमारे दिमाग में और क्या आ सकता है वो भी देख लेते हैं। क्या हम अपोजिट लेटर्स करके देखें सर? तो T का अपोजिट G, I का अपोजिट R, अब मैं करा के दिखा रहा हूँ। हाँ, उसके बाद D का अपोजिट W और E का अपोजिट V। अब इससे भी अगर हम लोग देखें तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं हो रहा है, दूर दूर तक यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, चलो तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पर सिंपली देखने की कोशिश करें तो हम यही कह सकते हैं बेटा, अगर इतने से ही हिट एंड ट्रायल पे लेकर चलें तो E और D को क्रॉस ले लो और बाकी आप एज इट इज़ छोड़ दोगे, तो D वाले आंसर की तरफ तो आप बन रहे हो। ठीक है, ठीक है, डन है। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर और कुछ भी नहीं है। ये देखो तो D E और ये देखो I + 1J और T - 1, तो ऐसे O + 1 हो जाएगा P और H - 1 हो जाएगा, दैट इज G। तो EPPG हो सकता है ये थोड़ा सा मिस्टेक में चला गया हो, तो इसको यही कर देते हैं, बात ख़त्म। चलो आगे बढ़ते हैं, निकालो, आगे बढ़ते हैं, स्किप। ठीक है, D कर दिया। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निकालिए और बताइए। कई बार होता है कुछ छोटी मोटी घटनाएं हो ही जाती हैं। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसमें ये वाला हिस्सा खाली है, इसमें ये कलर्ड है, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें दो, इसमें दो, तो अब इसमें क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो 1 2 और 3, ये बना 3। अब इधर देखो, पहले एक कलर्ड एक खाली, फिर इसमें कलर्ड के बाद खाली बना दिया, फिर दोनों कलर कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमने इससे इसको बनाया तो ये कलर्ड वाला लिया है, तो इसमें ये दोनों कलर्ड रहेंगे, ये दोनों कलर्ड रहेंगे और ये वाला खाली रहेगा। तो ये दोनों कलर्ड, ये खाली C में दिख रहा है और B में दिख रहा है, ये गलत है क्योंकि देखो दोनों कलर्ड खाली, दोनों कलर्ड खाली और ये वाला भी गलत है। तो आपका आंसर B और C चला जाएगा। क्या चला जाएगा? B और C। अब देखो ध्यान से, जो ये वाला लाइन दिख रहा है, ये एरो ऐसे है, नॉर्थ, ये देखो ईस्ट, ये देखो साउथ, ये देखो वेस्ट, तो अब क्या चला जाएगा? नॉर्थ। तो ये वाला भी गलत है। आप लोगों का परम सत्य उत्तर C दिखाई दे रहा है? बताओ, आप लोगों का परम सत्य उत्तर C दिखाई दे रहा है? बताओ, देखो आप लोग का परम सत्य उत्तर C दिख रहा है ना, बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको ये रोटेट करता हुआ एरो भी बना के दिखा दिया है कि ये कैसे चल रहा था, क्लॉकवाइज। ये कैसा चल रहा था बेटा? क्लॉकवाइज। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे दोस्तों, निकालो और बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा फटाफट। चलो यहां आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो, 150 230 322 402, अगला खाली है 574 574 574। निकालिए और बताइए, निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनेगा। जल्दी से निकाल करके बताओ तो बेटा। यहां पर देखो, निकालो और बताओ। यहां पर अगर हम लोग देखें 150 से 300 तो ऐसे जा नहीं रहा है, यहां कितना ऐड हो रहा है? प्लस का 50 30 80। यहां देखो 330 से 230 से 322, 230 से 330 तो गए नहीं, 100 नहीं गए हैं,
कम है, तो यहाँ देखो 2 में 0 गया 2, और 32 में से 23 चला जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 32 में से 23 चला जाएगा तो 2 और 7 2 9, तो ये 92। यहाँ देखो 2 में से 2 गया 0, और 40 में से 32 गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, अगेन 80। तो यहाँ पर हम क्या 92 जोड़ देंगे, 92, तो ये देखो 494 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 494 आ जाएगा, 494, यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। बताइए यहां पर जल्दी जल्दी निकालिए और बताइए। और जितने भी दोस्त बेटा एनटीपीसी के फॉर्म को भर चुके हो और प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग का द्रोणाचार्य 3.0 बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोग जो है उससे जुड़ सकते हो Y461 इस कोड के साथ। और ये आप लोग को मिल जाएगा मात्र 987 रुपये का, वो भी अगले 2 साल के लिए। समझ रहे हो ना? यस। चलिए देखने की कोशिश करते हैं और बताते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था इतने आराम से नहीं होगी, बताता हूं। देखिए बोला है आपसे 7 बच्चे हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7, दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट। अब यहां पर देखो U Z के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, Z के बाएं दूसरे स्थान पर U बैठा हुआ है, Y T के बाएं तीसरे स्थान पर है, Y T के बाएं, T के बाएं तीसरे स्थान पर है Y, Z के दाएं केवल एक बच्चा बैठा, सॉरी X के दाएं, तो देखो X के दाएं, तो X का राइट ही है ना, तो X के राइट में केवल एक बच्चा है, केवल ये हो गया। W के बाएं केवल 2 बच्चे बैठे, तो W के लेफ्ट में केवल 2 लोग। अब Z, U, T और Y इनमें से कोई दिखे तो हम इसको बैठा सकते हैं। आगे देखो यहाँ पर हो गया Y T के, अब यहाँ पर हम अजम्पशन शुरू करें। देखो T के थर्ड लेफ्ट में Y आएगा, अगर मैं T को यहाँ रखूँ तो 1 2 3, एक तो ये बन सकता है। अगर मैं T को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 ये Y आ जाएगा। दूसरा क्या बन सकता है, X और W फिक्स था, अगर मैं T को यहाँ रखूँ तो 1 2 3 यहाँ बन सकता है, T को यहाँ रखूँ 1 2 3, तो T यहाँ से कहीं भी आ सकता है और Y आ गया। अब Z के सेकंड लेफ्ट में U आएगा, Z के सेकंड लेफ्ट में U आएगा, तो अगर मैं Z को यहाँ रखूँ तो 1 2 नहीं बन सकता, हाँ Z को यहाँ रखूँ तो 1 2 ये बनने के चांसेस हैं और कहीं चांस नहीं है। देखो अगर मैं इस वाले में देखूँ तो Z के सेकंड लेफ्ट में, Z के सेकंड लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर है ना 1 और 2, ये कौन आ जाएगा बेटा, U आ जाएगा। अब आपके पास बचा कौन सा अक्षर है, T हो गया, U हो गया, V बचा है, ये लो, दिस इज द फाइनल आंसर। आपकी ये सेटिंग बन गई, ये गलत है। अब आपसे क्या पूछा है बेटा, आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा पंक्ति में बाएं सिरे पर बैठा है, तो बाएं सिरे पर कौन सा अक्षर बैठा है बेटा, बाएं सिरे पर आपका आंसर नंबर सी Y बैठा है, बाएं सिरे पर आपका आंसर नंबर सी Y बैठा हुआ है, बाएं सिरे पर आंसर नंबर सी Y बैठा हुआ है। बताओ क्लियर है सर? हाँ बेटा, जो 10+2 वाले हैं, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले हैं, उनकी लास्ट डेट है बेटा 27 तारीख। क्या है लास्ट डेट? 27 अक्टूबर, शायद 27 अक्टूबर। हाँ कौन सा कैंसिल हो गया बेटा? चलिए बताइए जल्दी से, जल्दी से निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। तो बताइए बी आएगा या सी? चलो इसको पलटो,
इस लेफ्ट से इसको राइट करो। जब इसको लेफ्ट से राइट करोगे तो दिस वन, ये देखो यहां पर एक स्क्वायर आएगा पेंटेड और यहां भी आएगा एक स्क्वायर पेंटेड। तो देखो इसमें नहीं है, काट दो। इस वाले में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता आपको सेकंड से ज़्यादा कुछ समय देना था। मुझे नहीं लगता इसमें सेकंड से ज़्यादा समय आपको देना था। इसका आंसर बी बन के आ जाएगा। इसका आंसर बी बन के आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है। दिस इज एनालॉजी, यानी समरूपता का चैप्टर है ये। तो आपको बताना है एक जैसा रूप किस वाले में बन रहा है। एक जैसा रूप किस वाले में बन रहा है, जल्दी से निकालिए और बताइए बेटा कि एक जैसा रूप किस वाले में बन रहा है। बताइए जल्दी से। कि एक जैसा रूप किस वाले में बन रहा है। लव, LOVE, लव। लव को क्या बोला है बेटा? BSLI। तो आप लोगों से पूछा गया शॉर्ट, SORT। शॉर्ट को क्या कहा जाएगा? शॉर्ट को क्या कहा जाएगा? तो यहाँ देखो और सीधे सीधे रिलेशन बनाने की कोशिश करो कि कैसे बनेगा। तो देखो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, L से आप लोग I को जोड़ दो। तो 12 से 9 मतलब कितना घटाया? 12 में से 9 मतलब -3। ये देखो 15 में से 3 घटा दिया, 22 में से 3 घटा दिया और 5 में से 3 घटा दिया। तो -3 -3 -3 और -3, तो 20 में से 3 चला जाएगा तो दैट इज 17। 18 में से 3 चला जाएगा 15, उसके बाद 12 और उसके बाद 19 16। तो OQLP ऑप्शन ए आ रहा है। बी जवाब गलत आ रहा है बेटा। यहाँ पर शॉर्ट को पूछा है और शॉर्ट का आंसर O यहाँ से Q, सॉरी T से -3 Q, फिर O, फिर L और फिर P। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। सब लोगों का आंसर गलत आ रहा है। हाँ बेटा, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी से निकाल करके बताएंगे इसका क्या आंसर बनेगा। मेरे शेरों, आपको बताना है ये वाली इमेज किस में छिपी हुई है। तो देखो इस जैसा स्ट्रक्चर केवल इस वाले में, यहाँ पर ये आ रहा है। ये यहाँ पर देख लो, आप लोगों का आंसर ए वाला बन के आ रहा है, बाकी गलत जवाब है। तो आप लोगों का फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? ए बन के आएगा। बताओ क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों। जल्दी से निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी जल्दी हाँ जल्दी से बताइए तो इसका क्या आंसर बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कहाँ पर और कैसे आकृति जुड़ेगी, तब जाके आप आंसर कर पाओगे। जल्दी से ध्यानपूर्वक देख करके बताइएगा इसमें क्या आंसर बनेगा। ध्यानपूर्वक आंसर देख करके बताइएगा इसका क्या आंसर बनेगा। जल्दी 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 से निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। फटाफट मेरे शेरों, यस फटाफट मेरे शेरों निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ए आएगा पक्का? आओ, मेजॉरिटी कह रही सर ए लगा दो और चेक करते हैं कि क्या बनेगा। देखो ये स्क्वायर यहीं था, फिर ये स्क्वायर यहाँ से इस जगह आया, ठीक। मतलब ये समझ लो इसके आगे ये वाला स्ट्रक्चर जोड़ रहे हैं, मतलब नई इमेज आगे जोड़ रहे हैं। फिर यहाँ देखो, हाँ एक स्क्वायर, फिर ये, फिर एक स्क्वायर, फिर एक इमेज और आई और फिर से एक स्क्वायर जोड़ा। तो 1 2 3 4 5 6 आकृतियां चाहिए। 6 आकृतियों में आपके जो वर्ग हैं वो सारे होंगे 5 और एक आपका वो होगा। तो यहाँ देखो ये 3 आ गए, इसलिए इसको काट दो, ठीक है। इस वाले में ये सबसे अलग दिख रहा है तो ये भी काट दो। अलग इन द सेंस ये बीच में है ना, अलग तो है ही नहीं, तो बीच में है सबके। तो अब बच्चे ये ए और बी, इसमें देखो ये 2 हो गए इसलिए ये भी काट दो। आप लोग का परम सत्य उत्तर बी है। मेरे पॉइंट को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। यहाँ आपने देखा एक बार ये जो बर्फी वाला शेप है यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये एक ही बार है। अब जो बढ़ रहा है वो स्क्वायर बढ़ रहा है, ये वाला शेप नहीं बढ़ रहा है।
तो स्क्वायर यहाँ 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 बढ़ रहा है ना। तो अब देखो पहली चीज़ तो ये 3 हुए, ये काट दो, यहाँ भी 2 हो गया, ये काट दो, ये दोनों कट गए। अब बचा ये दोनों। अब इसमें से सी वाला इसलिए गलत हो गया क्योंकि ये तो इनके बीच में है, तो ये किनारे तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब आपका आंसर चुपचाप बी वाला बन रहा है बिना किसी चीज़ को सोचे समझे। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकाल करके बताइए क्या आंसर आएगा। हाँ जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोग की स्क्रीन पर है। यहां पर देखो ध्यान से, यहां पर देखो तो ये 9 तियां कितना हो रहा है बेटा 27। 9 तियां कितना हो गया 27 और 15 तियां कितना हो गया 45। 21 तियां 65 होता है, नहीं 21 तिहाई 63, 21 तिहाई 63, 65 ये गलत, यानी इन दोनों में से कोई आंसर होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? हाँ 15 सत्ते 15 गुणे 7 बराबर 105 और ऐसे 9 गुणे 7 बराबर 9 सत्ते 63 आ गया। तो अब ऐसे यहां देखो 21 गुणे 7 करो, 7 एकम 7 7 दूनी 14 147, यानी आप लोगों का परम सत्य उत्तर जो है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों का परम सत्य उत्तर जो है वो क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आप लोगों का परम सत्य उत्तर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, ये आपका ओपन डाइस का है। किसका है बेटा? ओपन डाइस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी 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 निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। फटाफट जल्दी से निकाल करके बताओ इसका क्या आंसर बनेगा मेरे शेरों। निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। बताइए बताइए जल्दी से, जल्दी से। जल्दी से निकाल करके बता दो तो। बताओ बेटा जल्दी से। डी आएगा। आओ आपको यहां पर ध्यान से समझना और देखना। अच्छा ये बताओ, ये इसका अपोजिट है ना, ये इसका अपोजिट है, इसका मतलब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। तो इधर देखना, यहां देखो, ये इसके साथ आ गया, ये इसके साथ आ गया। उसने ये पूछा है दिए गए विकल्पों में से उस पासे का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट को मोड़कर बनेगा या इसके समान है। तो ये दोनों कट गए, ये दोनों के दोनों कट गए। अब बचे ये दोनों, अब बच गए ये दोनों। अब इन दोनों में अगर आप देखो तो कौन सा वाला बन जाएगा? इसने ये एक साइज मान लो ये दे दिया, एक साइड मान लो ये दिया है, 2 साइड हो गया और एक ब्लैंक दिया। तो ब्लैंक इसका भी हो सकता है, ये दोनों भी ब्लैंक ही है। इस वाले में भी देखो। तो अब बताओ इसमें से कौन सा बनेगा, बी वाला या सी वाला? अब यही आप लोग को देखना और समझना है यहाँ पर। अब आपको बी वाला बनेगा या सी वाला, यही वाला क्लियर करके बताना है। बताइए बी वाला बनेगा या सी वाला? क्योंकि देखो बेटा इस पेज को जब ऐसे मोड़ोगे, क्योंकि ये मोड़ेंगे ना, और जैसे ही हम लोग मोड़ेंगे तो क्या होगा बेटा, ये पेज का जो ये वाला डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा और ये बी वाले जैसा बनने लग जाएगा। क्योंकि इसके पास देखो ये ऐसे मोड़ोगे तो इसको भी तो ऐसे मोड़ना पड़ेगा ना। तो बी वाला ज़्यादा परफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू सी। बी वाला नहीं, सी वाला इसलिए गलत हो रहा है बेटा क्योंकि देखो जैसे ये बना है, जब इस देखो एक सीधी सी बात है, इस डाइस को ऐसे मोड़ोगे ना, और जब इसको मोड़ोगे तो जो ये कलर्ड वाला हिस्सा है ये ऐसे बनने लग जाएगा। इस वाले में क्या गलत हुआ, वो सेम नहीं रहेगा, मोड़ना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, चलो तो आपका परम सत्य उत्तर बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन बॉडमॉस का नियम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बॉडमॉस का नियम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से निकालिए और बताइए इसका क्या आंसर आएगा। जल्दी 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 से निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर बनेगा।
बताइए जल्दी जल्दी। फटाफट निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। जल्दी जल्दी सारे के सारे दोस्त निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। समझ गए? सारे के सारे दोस्त निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। नहीं बेटा, सर्किल को देखोगे तो भी देखो ना, सर्किल दोनों में सेम है, सर्किल में कोई इशू नहीं है बेटा। ठीक है, चलो अब यहां देखो, आप लोगों ने यहां सोचा क्या लगा दें सर, डी, और कुछ लोग बी, मतलब somebody are saying बी और somebody are saying डी। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फोकस करते हैं डिवाइड को। अब जैसे यहाँ देखो, डिवाइड अगर यहाँ आता है 17 एकम 17, कोई फ़ायदा होना है, हमें लाना 243 है, तो 17 एकम 17 एक लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। डिवाइड ये रहा, डिवाइड ये रहा ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, तो 7 चौक 28, यानी यहाँ पर 4 आ जाएगा इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से आ रहा है ना आपका यहाँ पर 7 चौके 28, ये वाला यहाँ पर निकल के आ रहा है। डन है। चलो अब अगर आप लोग यहाँ पर गौर से देखो, समझो और निकालो और बताने की कोशिश करो तो क्या बनेगा। तो 17 एकम 17, इन दोनों में से मुझे कोई लग रहा है जो हो सकता है 17 17 289, उसके आसपास पहुँचा तो देगा। और अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, नहीं माइनस करना पड़ेगा, ये ए वाला लगाओ, देखते हैं अभी। 17 गुणे 17 माइनस 50 और प्लस 28/7, तो 7 चौक 28, 17 17 289, 289 माइनस 50 और प्लस का 4, तो 289 माइनस 50 का 2 39, 39 और 4 43, 243। आपका परम सत्य उत्तर ए बन रहा है मेरे दोस्तों, आप लोगों का परम सत्य उत्तर ए बन रहा है। मैंने पूरा हल करके दिखा दिया, आप लोग का परम सत्य उत्तर ए वाला बन रहा है। देखो 7 चौक 28, यहाँ से 4 बन जाएगा, और ये देखो 17 17 हम 289, 289 में से घटाया हमने कितना 50 और प्लस ये, तो देखो 289 माइनस 50 और प्लस का 4, ये रहा। तो इसमें से 50 घटा दोगे 50, तो ये हो जाएगा 239 और प्लस का 4, तो 243 होना चाहिए, 243 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आएगा। बताओ क्या आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए समझ आया? बताओ क्या आप लोग को समझ आया? यहाँ पर बताइए, क्लियर हुआ? 243 यहाँ पर आपका आंसर आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। ये इमेज का क्वेश्चन, इसको लेफ्ट से राइट कर दो। इसको क्या कर दो बेटा, लेफ्ट से राइट बनाओ। अगर हम इसको लेफ्ट से राइट बनाते हैं, इसको पलटेंगे, तो जो ये वाला एरो है वो ये वाला यहाँ पर जाएगा। बताओ यहाँ पर जाएगा इस तरीके से। अगर हम लोग देखें तो वो यहाँ से ऐसे जाएगा। बताओ इस तरीके से ट्रायंगल। अब यहाँ ट्रायंगल नीचे बना है, यहाँ ठीक बना है, यहाँ भी ट्रायंगल गलत है और यहाँ ठीक है, यानी इन दोनों में से अब कोई आंसर बनेगा। दूसरी चीज़, ये जो एरो है ये बाहर की तरफ रहेगा ना, तो इसमें भी ये वाला एरो ऐसे बाहर की तरफ बनेगा। इसमें आ रहा है, इसमें गलत है, तो आप लोग का आंसर क्या बन रहा है मेरे दोस्तों? ऑप्शन बी आ रहा है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है मेरे शेरों। डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सॉरी डाइस का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। जल्दी से निकाल करके बता दो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। जल्दी से निकालो और बताओ इसका क्या आंसर बनेगा। आप लोगों से पूछा गया है ये क्वेश्चन, आपसे पूछा है बी के अपोजिट क्या बनेगा। किसके बेटा? बी के। अब देखो बी यहाँ पर है, कहीं और है नहीं, इन दोनों में कॉमन है पी और पी। तो देखो जब पी और पी कॉमन हो गया और प्लेस भी कॉमन है, तो बी का अपोजिट आर, सी का अपोजिट ए ना। तो पी के नीचे पी, या तो ऐसे क्लॉकवाइज लिख लो पी बी ए, और यहाँ पर देखो पी आर सी। तो P का अपोजिट क्या हो जाएगा? B का अपोजिट R, A का C। तो उसने किसका पूछा है? B का अपोजिट, तो B का अपोजिट R हो जाएगा। B का अपोजिट R हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का, इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का इस प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा? जल्दी से निकालो और बताओ बेटा, फटाफट सारे के सारे शेर, सारे के सारे मित्र निकाल करके बताएंगे इसका क्या रिस्पॉन्स बन रहा है। ठीक है, जल्दी से निकालो और बताओ, फटाफट आ जाओ यहाँ पर। एनीबडी, कोई बताएगा? कोई बताएगा इसमें क्या हो रहा है? ध्यान से देखना और निकाल करके बताइएगा। ठीक है, निकाल करके बताइएगा। यहाँ पर देखो,
यहाँ पर आपसे बोला है, ध्यान से देखो, निकालो और बताओ बेटा इसका क्या बनेगा। तो ध्यान से, क्या है, सबके कमेंट बेटा दिखाई देते हैं, डन है, सभी के कमेंट दिखाई देते हैं, बताइए यहाँ पर। हाँ चलो जल्दी से निकालिए और बताइए बेटा इसका क्या आंसर बनेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एरो था, फिर ये यहाँ से क्रॉस होके गया यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर फिक्स रहा, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ से यहाँ, मतलब इस जगह से इस जगह, फिर यहाँ, और अब फिर यहाँ फिक्स रहा। अब इसके आदि कहाँ जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए आई थिंक, लेकिन नीचे तो कहीं है ही नहीं। अब वो बीच में आ गया वापस से कहाँ आ गया, दिस, अब ये बीच में वापस, तो इसका मतलब ये गलत, ये भी ये तो गलत हो ही गया, ये भी गलत। अब या तो ए बनेगा और या तो डी आंसर बनेगा, या तो ए और या तो डी, यानी ये साइक्लिक ऑर्डर ऐसे चला है। यहाँ पर Z देखो यहाँ था, फिर यहाँ था, दो में फिक्स हुआ, फिर Z यहाँ के दो में फिक्स हुआ, अब Z आगे कहाँ गया है, बीच में। अब इसके बाद Z का मूवमेंट कहाँ होगा, तो बीच वाली चीज़ कहाँ जा रही है, ऊपर। ये देखो बीच वाली चीज़ यहाँ ऊपर की तरफ गई थी, O यहाँ नीचे गया था, फिर D देखो, इधर देखो ऐसे हो रहा है, एक बार बीच वाली चीज़ ऊपर, एक बार बीच वाली चीज़ नीचे, फिर एक बार ऊपर, तो अब एक बार नीचे, तब एक बार यहाँ नीचे। अब Z कहाँ पर बन रहा है, ऐसा बन रहा है कहीं पे, एक सेकंड रुक जाओ, देखो यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर नीचे गया, फिर यहाँ से D ऊपर गया, अच्छा L यहाँ से नीचे आया, L यहाँ से नीचे आ चुका है, तो अब यहाँ से Z कहाँ जाएगा बेटा, Z यहाँ ऊपर की तरफ जाएगा, Z यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेगा, और Z ऊपर की तरफ बनने का मतलब हुआ, एरो क्लियर हुआ, और Z, तो ये Z यहाँ बन रहा है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ पर भी Z है, यानी इन दोनों में Z आप लोग का क्लियर है और एरो क्लियर है। अब आपके पास बचता है L की पोजीशन क्लियर कर लो, आपका आंसर बन के आ जाएगा। देखो L यहाँ था, इसके बाद L मूव करके इस जगह गया, उसके बाद फिक्स रहा, मतलब दो में फिक्स हो रहा है, फिर L बीच में गया, अब उसके बाद L कहाँ गया, तो L उसके बाद यहाँ से जंप करके यहाँ गया। अब यहाँ जंप किया है तो वहाँ पर फिक्स रहेगा, जहाँ L है वहीं पे फिक्स रहेगा, क्योंकि अभी अभी आया है, तो D आंसर क्लियर होगा, और बाकी गलत जवाब आ रहा है। D आपका परम सत्य उत्तर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17, एंड दिस इज HW। आपका ये आज का HW प्रश्न है। इस क्वेश्चन का आप सभी लोग जो आंसर है बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, सभी के सभी लोग, सारे सारे मित्र यहाँ पर, ठीक है। और बेटा अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि सर NTPC की तैयारी के साथ साथ हमारा RPF SI कांस्टेबल रिवाइज भी हो जाए और हम अच्छे से सिलेबस को पूरा पढ़ लें, तो उसका बेटा बस बिल्कुल एक तरीका है, उसका बस बिल्कुल एक तरीका है कि जो आपका ये NTPC का द्रोणाचार्य बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिए, आप इस बैच में अपने आप को एनरोल कर लीजिए। कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट है बेटा, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट है, कल से लाइव क्लासेस जो हैं इसमें क्या है बेटा स्टार्ट हो रही हैं। तो कल से जब लाइव क्लासेस स्टार्ट है, बस आपको क्या करना है, Y461 यही कूपन कोड लगाना है, Y461 यही कूपन कोड लगाना है, और आप लोगों को जुड़ जाना है इससे मात्र और मात्र 987 रुपीज़ में, 987 रुपये में आपको यह मिल जाएगा। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताऊं, अगले 2 साल के लिए यह बैच मिल रहा है, मतलब आप लोग को यहाँ पर दी जा रही है डबल वैलिडिटी। तीसरी बात मैं आप लोग को बताऊं, जैसे आप ये बुक बाय करोगे, आप लोग को जो मेरी रीजनिंग की बुक है, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग की जो मेरी बुक है, उसका जो ई बुक है वो मैं आप लोग को तुरंत के तुरंत फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। यानी आपने इधर बैच ज्वाइन किया और आप लोग को मेरी ई बुक मिली, बस इतना, तुरंत के तुरंत आप लोग देखोगे आप लोग को ये बुक मिल जाएगी। कैसे ज्वाइन करोगे, तो बेटा चूंकि कल से बैच स्टार्ट है तो आज का समय आपके पास है, आप आराम से जाकर के उससे जुड़ जाओ, जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से और टाइम से मिल सके। देखो करना क्या है, आप लोग को गूगल क्रोम पे जाना है। पहले मैं आप लोग को देखो बेटा बात बता दूं, जब आप लोग प्रॉपर, अगर आप मेरे साथ NTPC की क्लासेस करना चाहते हो तो आपको यहाँ प्लेलिस्ट पर जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पर पहुँचोगे, देखो मैं आपको NTPC की प्लेलिस्ट दिखा देता हूँ, ये है मेरी देखो NTPC की प्लेलिस्ट। आप लोग इस NTPC की प्लेलिस्ट को बढ़िया तरीके से बेटा फॉलो करो, रेगुलरिटी के साथ फॉलो करो, और मैं सच बता रहा हूँ आपको
मज़ा ना आए तो पैसे वापस वाली जो बात होती है वो वाली यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक लेवल के क्वेश्चंस आप लोग को मैं करा रहा हूँ। ठीक है, डन है। तो देखिए और अगर आप लोग को टॉपिक वाइज या प्रैक्टिस दिन में करनी है, वो रात 10 बजे होती है, तो दिन में आप इस क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए तो आप लोगों को करना क्या है, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, ये देखो ऑल कोर्सेज दिख रहा है, ये रेलवे दिख रहा है, और ये देखो एनटीपीसी दिख रहा है एनटीपीसी। यहाँ पर देखो ये द्रोणाचार्य बैच आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर डबल वैलिडिटी दिखाई दे रही है। तो डबल वैलिडिटी का मतलब देखो सिंपली ये हो गया कि आपको देखो अगले 2 साल के लिए यह बैच मिल रहा है, मतलब 2024 एनटीपीसी और 2025 एनटीपीसी दोनों आप लोग का इसी एक बैच से कवर हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको देखो लाइव क्लासेस दी जा रही हैं, टेस्ट सीरीज दी जा रही है, ई बुक और वीडियो कोर्स। जैसे आप देखो मैंने कहा बाय करोगे, ये देखो मेरी रीजनिंग की आपको ई बुक मिल जाएगी, तुरंत मेरी रीजनिंग की ई बुक मिल जाएगी। आप बढ़िया से हर चैप्टर के क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हो। आपको देखो करना क्या होगा, सिंपली यहाँ बाय नाउ पे जाकर यहाँ पर एक डिस्काउंट कोड मांगेगा, Y461 लगाना होगा। जब आप बेटा इसी कूपन कोड से जुड़ोगे तो आप लोग को ई बुक मिल पाएगी, अदरवाइज ई बुक मेरी स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग की नहीं मिल पाएगी। तो आप लोग को Y461 यही कूपन कोड लगाने के साथ साथ ऐप के कॉइन्स और लगाने हैं, और बस इसी कॉइन्स को लगाने के जस्ट बाद आपको ये कुछ नहीं देना है, आप लोग को केवल 987 रुपये पे करने होंगे और आप लोग को ये बैच आसानी से मिल जाएगा। तो बस आपको कूपन कोड क्या लगाना है बेटा, Y461। जाइए और फटाफट इससे जुड़ जाइए बेटा, क्योंकि आप लोग को इसके साथ मेरी जो रीजनिंग की ई बुक है बेटा, वो तुरंत के तुरंत मिल जाएगी। रीजनिंग की ई बुक जो है, तो तुरंत के तुरंत आप लोग को रीजनिंग की मेरी बेहतरीन वाली ई बुक मिल जाएगी, और आपको लाइव क्लास के अंदर सारे सब्जेक्ट्स, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, और सभी टीचर्स मिल करके जीके जीएस, चाहे साहिल मदान सर हों, चाहे आपके नवदीप सर हों, चाहे आशुतोष सर हों, चाहे अभिनंदन सर हों, चाहे आपके नीरज मैम हों, पवन सर हों, ये सब लोग मिल करके आपको बढ़िया तरीके से क्लासेस प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग का एक डाउट और रहता है कि सर हमें जो है टाइम टेबल कैसे मिलेगा, तो इन शॉर्ट देखो ऐसे स्क्रॉल करके अपनी ऐप में भी सेम यही चीज़ मिलेगी। ऐप में भी ओवरव्यू, दिस पैकेज इंक्लूड्स, तो स्टडी प्लान पे चले जाओगे तो चेक द स्टडी प्लान हियर, यहाँ पर आपको स्टडी प्लान मिलेगा। स्टडी प्लान में देखो आप लोग सोचते होगे कि सर आप क्या ये पहले ही दिन 10 घंटे क्लास देने लगोगे, नहीं, पहले हम लोग आप लोग को 1 से 2 घंटे क्लास देंगे, 2-4 दिन, फिर आपके 1-1 घंटे, मतलब धीरे धीरे आप लोग के 1-1 घंटे का क्लास ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे। हफ्ते 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद क्लासेस बढ़ेंगी। तो कल आप लोग की कौन सी क्लास है, कल 2 क्लासेस आपको दे रहे हैं खाली, जिससे आप डिसाइड कर सको कि क्या करना है। पहला आपका हिस्ट्री का क्लास होगा दोपहर 2 बजे, जो कि आशुतोष सर लेंगे। शाम को 5 बजे आपके नवदीप सर की क्लास होगी, कल ये देंगे। उसके बाद परसों से आपको मैथ्स की भी क्लास दे देंगे, तो यानी परसों से आपके 3 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे हम, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान ज़रूर लोड कर लीजिएगा। तो आप लोग जाओ बेटा अभी के अभी, तुरंत बिना देर किए हुए इसमें एनरोल कर लो, क्योंकि कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं, कल से लाइव क्लासेस स्टार्ट हैं, ठीक है। तो कूपन कोड यही लगाइएगा Y461। कल से लाइव क्लास स्टार्ट है, कल से लाइव क्लास स्टार्ट है। देर बिल्कुल मत करो बेटा, जाकर इससे जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी कल आप लोगों से सेम टाइम पे, बाकी रात 10 बजे एनटीपीसी की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।